नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी रे ऑप्टिक्स के जो लेक्चर सीरीज है उसमें अगला लेक्चर। आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे किस पे? लेंस मेकर फॉर्मूला पर। लेंस निर्माता सूत्र के न्यूमेरिकल करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, लेंस निर्माता सूत्र होता क्या है। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 -1 R2। यहाँ f क्या है? f है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये क्या सी होती है और कॉनकेव के लिए क्या होती है? कॉनकेव के लिए f क्या होती है बेटा? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए f क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये आप ऑलरेडी जानते हो। अब देखिए, ये μ2 क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस का अपवर्तनांक। क्या चीज है बेटा? लेंस का अपवर्तनांक। और ये क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI ऑफ मीडियम। मतलब वो लेंस कहाँ पड़ा है। जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, ये लेंस हवा में पड़ा है, तो μ1 किसका लिखेंगे? हवा का। और μ2 किसके लिखेंगे? इन ग्लासेस का। क्या लगाएंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। R1 और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये लेंस है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है ये R1, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है R2। मतलब इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, जिससे लाइट जाकर पहले स्ट्राइक करेगी। जैसे इधर से रे आई है, इससे पहले स्ट्राइक करेगी, तो इसकी रेडियस है वो क्या होगी? R1। और बाद में इससे स्ट्राइक की है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? R2। तो इस तरफ की रेज हम क्या लेते हैं? इस तरफ क्या लेंगे? पॉजिटिव। इस तरफ क्या लेंगे? नेगेटिव। तो R2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। R1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉनकेव लेंस कैसे बनता है? ऐसे। ये क्या हो जाएगी? R1, और ये क्या हो जाएगी? R2। ये सर्किल बनेगा ऐसे। तो कॉनकेव के लिए R1 क्या होगा? नेगेटिव। R2 क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इधर देखो R2 क्या है? नेगेटिव। इधर देखो R2 क्या है? पॉजिटिव। ये हमारा फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ आ गई होगी। अब न्यूमेरिकल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ताकि टाइम बचे, कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है जी? f फाइंड करना है। इसने क्या दे रखा है? बाई कॉनकेव लेंस ऑफ म्यू। तो लेंस का म्यू दे रखा है, तो लेंस का म्यू क्या होता है? μ2 कितना दे रखा है जी? 3/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 भी लिख सकते हैं। और देखो R1 कितना है? 10। R2 कितना है? 10। अब देखो ये लेंस कौन सा है? बाई कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स है। इधर देखो, कॉन्वेक्स लेंस की R1 क्या होती है? पॉजिटिव। R2 क्या होती है? नेगेटिव। यही देखो, R2 क्या हो जाएगा? +10 +10। R1 क्या हो जाएगा जी? -10
सेंटीमीटर। और कहां रखा हुआ है? केप्ट इन एयर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं μ1, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एग्जैक्ट डेटा तो 1.003 होता है, जिसको ऑलमोस्ट हम 1 ही मानते हैं। ठीक है, अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला लिखते हैं। क्या? 1/f μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस r2। f हमें फाइंड करना है। μ2 कितना है? 1.5। μ1 कितना है? 1 माइनस 1। अगर देखो दोनों, अगर आप एक ही गलती करोगे, आप यहां प्लस माइनस में दिक्कत आएगी और आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप दोनों प्लस ले लोगे तो देखो, ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया, जीरो हो गया, सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। समझ आई कि नहीं आई? तो बस इतना सा ध्यान रखना है, ये सेम अपोजिट नहीं आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। तो R1 कितना है जी? -10। R1 कितना है? -10। ये गलत लिख दिया, ऐसे है। रे पहले इससे आके स्ट्राइक करती है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा R1। R1 क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। और ये सेकंड सरफेस है, इसका सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी? R2। R2 क्या होगा जी? नेगेटिव होगा। तो R1 तो क्या होगा? पॉजिटिव। और R2 क्या होगा? R2 होगा नेगेटिव। ये क्या होगा जी? नेगेटिव। R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। कॉन्वेक्स का ये बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया। अब देखिए, तो R1 क्या है? +10 माइनस R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू है -10। कितनी वैल्यू है? -10। अब देखिए 1/f 1.5 माइनस 1 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। और इसको क्या लिखेंगे? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 1/10 प्लस 1/10 तो क्या हो गया? 2/10। 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। 1/f क्या आ गया? 1/10। तो f की वैल्यू क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। कौन सा लेंस था? हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए थी? पॉजिटिव। और हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई? पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन के वेरिएशन क्या आएंगे? R1 R2 सेम दे देगा, μ1 दे देगा, μ2 दे देगा, f दे देगा। और आपको क्या पूछ लेगा? R पूछ लेगा। कब? जब R1 और R2 क्या होंगे? सेम होंगे, तो R पूछ लेगा। या क्या करेगा? R2 दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और क्या पूछ लेगा? R1। मतलब बाकी सब देगा, एक चीज क्या करेगा? गायब करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट टाइप का एक इसमें क्वेश्चन कराता हूं मैं। ये क्या क्वेश्चन है? ये देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा ही पड़ा है, इसको ही सोल्व कर देते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, म्यू कितना दे दिया? 1.5। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। वो क्या होती है? पॉजिटिव। कॉनकेव होता तो हम क्या लेते? माइनस लेते। और म्यू दे रखा है 1.5, तो ये किसकी वैल्यू है? μ2। ये हो गया 1.5। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2। और क्या कह रहा है? इट इज प्लेस्ड इन वाटर। तो सराउंडिंग में क्या है? वाटर है। तो μ1 किसका आएगा? मीडियम का। और वो क्या है? वाटर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है जी? 4/3, 1.33। ये दे रखा है 4/3। तो कहता है वाटर में इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ बताइए। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखिए 1/f μ2 μ1 -1 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2।
ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी दे दी बेटा? 10 दे दी। ठीक है। μ2 कितना दे दिया? 3/2। μ1 कितना दे दिया? 4/3। ठीक है, पलट के लिख दिया मैंने, -1। अब दिक्कत क्या है, ये फोकल लेंथ तो कहां दी हुई है? एयर में दी हुई है। ये फोकल लेंथ तो कहां दी हुई है? एयर के अंदर, और आर नहीं दिया। ये फोकल लेंथ तो पूछी है, इफेक्टिव फोकल लेंथ बतानी है, तो ये तो हमसे पूछी है ये एफ। तो अब हमारे पास इक्वेशन में दो चीज गायब है, एक तो फोकल लेंथ गायब है, एक ये वाला 1/r1 -1/r2 ये टर्म गायब है। तो दो, एक इक्वेशन से दो अननोन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर सकते। तो पहले इसने ये फोकल लेंथ क्यों दी है, यहां पर बात करें तो मैं एयर के अंदर ये फॉर्मूला लगाता हूं, 1/f μ2 μ1 -1 1/r1 -1/r2। एयर में फोकल लेंथ कितनी दी हुई है बेटा? 10। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बदलेगा नहीं, कितना है? 3/2। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमें पता है क्या होता है? 1 -1 1/r1 -1/r2। तो यहां से सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? 1/10। 3/2 में से एक गया, कितना आ गया? 1/2। और ये वैल्यू क्या आ गई? 1/r1 -r2। और यहां से ये वैल्यू क्या आ गई? 1/r1 -1/r2। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब ये हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ। तो क्या हुआ? 9/8 -1, और इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने? 1/5। तो क्या आ गया? एलसीएम लिया 8, 9 - 8 1/5। तो 1/8 इंटू 1/5 किसकी वैल्यू है? 1/f की। 1/f की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो f की वैल्यू क्या आ गई? 40 सेंटीमीटर। अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है जी, जब आपको एयर में फोकल लेंथ दे दे तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? 1/r1 -1/r2। फिर सेम आप क्या करोगे? वाटर के लिए सेम फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करोगे, और वहां r1 -r2 की जगह ये वैल्यू पुट करके आप क्या करोगे? सोल्व करोगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया है। पर एक चीज देखो, जब एयर के अंदर एफ कितना था? 10 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने इसको वाटर में पुट किया, फोकल लेंथ होगी बेटा 40 सेंटीमीटर। मतलब जब भी किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है, उसका फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर सेकंड पॉइंट लिखा था और कहा था न्यूमेरिकल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसको किसमें डुबोया है? पानी में। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। मतलब μ2 जब बड़ा है किससे? μ1 से। तो क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। जब किसी लेंस को ऐसे दरों में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। When a lens is immersed in a liquid of refractive index less than the refractive index of lens, then the focal length of lens will
इंक्रीज। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब लेंस अभी भी कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर चेंज कर दिया। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, मान लिया फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है। इट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, इट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, एक लिक्विड में प्लेस कर दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ इन लिक्विड इफ म्यू लिक्विड कितना दे दिया 2, मतलब एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। इस लेंस को उठा के एक ऐसे द्रव में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक कितना है 2। आपको क्या करना है, इस द्रव के अंदर इफेक्टिव फोकल लेंथ बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एयर के लिए क्या निकालेंगे, R1/R2, सेम फॉर्मूला। यहां F की वैल्यू कितनी है 20, μ2 कितना है 1.5 और μ1 एयर के लिए कितना आ जाएगा बेटा 1। एयर के लिए कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला क्या कर रहे हैं एयर के लिए, तो एयर के लिए μ1 कितना होता है 1/f, μ2/μ1 माइनस ये फॉर्मूला लगाया, μ2 कितना है 1.5, 1.5 को क्या लिखा 3/2, μ1 किस में रखा हुआ है एयर में, तो एयर के लिए ये क्या आ जाएगा 1 और ये कितना है 20, 1/R1। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 1/10, तो 1/R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ गई 1/10 आ गई। अब देखिए, अब मैं यहां से इसको सोल्व कर देता हूं दोबारा। एक लेंस है, अब इस लेंस को किस में डुबो दिया, ऐसे लिक्विड में जिसका μ2 कितना है 2, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहने वाला है कितना 1.5 और लिक्विड का μ1 कितना है 2। अब इसे किस में डुबो दिया, ऐसे लिक्विड में जिसका अपवर्तनांक 2 है, तो फोकल लेंथ पूछिए तो 1/f, μ2 कितना है 1.5, 2 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी है जी 1/2। अब देखिए, इस 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2, नीचे 2 है तो ये क्या हो गया 3/4 माइनस 1 इंटू 1/10। अब देखिए एलसीएम लो इसका, क्या लिया 4, तो क्या आया 3 माइनस 4, क्या आया जी 3 माइनस 4 इंटू 1/10, तो -1/4 इंटू 1/10 किसकी वैल्यू आ रही है 1/f की, क्या वैल्यू आई -1/40, तो मतलब f कितना आ गया -40 सेंटीमीटर। कुछ समझ आया क्या, समझ ये आया कि फोकल लेंथ बढ़ गई, पहले कितनी थी 20 थी, 20 से बढ़कर अब कितनी हो गई 40, बट ये क्या आ गया माइनस का निशान आ गया। माइनस हमें क्या बताता है, लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की तरह, मतलब जब f कितनी थी 20 सेंटीमीटर, है कैसा कॉन्वेक्स, अब f कितनी हो गई -40 सेंटीमीटर, और -40 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, लेंस कैसा है कॉनकेव। कब, जब हमने 1.5 के लेंस को किसमें डुबो दिया 2 में, मतलब μ2 इज ग्रेटर देन μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब जब भी आप किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो देंगे जिसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी,
मतलब उत्तल किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल की तरह, और अवतल लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये तीसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है जो हमने न्यूमेरिकल के थ्रू कर ली। व्हेन ए लेंस इज इमर्स्ड या डिप्ड इन ए लिक्विड of refractive index more than the refractive index of lens, then focal length of lens increases, but nature of lens also changed. A convex lens behave like concave lens and a concave lens behaves like a convex lens. उम्मीद करता हूं आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। मेन ये 3 न्यूमेरिकल से सब कवर हो जाता है। प्रैक्टिस करना आपके हाथ है, आप प्रैक्टिस करिए। कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है तो कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।